क्या आप भी जेई और नीट में डिप्रेशन में हो, या फिर आपको लगता है कि यार अब आई एम मेंटली डन, आई एम मेंटली एग्जॉस्ट, मैं मेरा दिमाग खराब हो चुका है? क्या आप भी उस पॉइंट पर हो जब आपको एक एक किरण नहीं दिख रही होती है जेई नीट में? क्या करना है? जब आपको लग रहा होता है कि यार हर कोई उस चीज पे भाग रहा है, क्या मुझको भागना भी था वहां पे? पता है ये चीज डरावनी ही इतनी है क्योंकि इसके बारे में पता है जितना बात करो उतना कम है, लेकिन आज हर एक जेई नीट के बच्चे को मैं चाहता हूँ, हर एक जेई नीट का बच्चा, भले ही वो 12th में हो, ड्रॉपर में हो, 11th में हो, किसी भी अपनी लाइफ के फेज में हो, इस वीडियो को एक बार देखना भाई। एक ना एक बार, चाहे 2x पर देख लो, 1.5x पर देख लो, जल्दी से देख लो। मैं फालतू टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, स्टार्ट कर रहा हूँ। पता है, एक बार पहले देख के आओ। कहाँ देखना है? पास्ट में झांक के आओ। क्यों? पास्ट हम झांक नहीं सकते। थोड़ी देर बैठो, मेमोरी को रिकैप करो, सोचो कि क्या तुम सब भूलते तो नहीं जा रहे हो। और ये बात इतनी भाई डरावनी बात है ना कि ड्यू टू कुछ चीज़ों की वजह से आप अपनी पास्ट की मेमोरी भूल रहे हो। नहीं भैया, मेरे को याद है, मैं पास्ट में मैं जम्मू कश्मीर गया था, मैं लक्षद्वीप गया था, मेरे को तो याद है। आपको ये तो याद है कि आप लक्षद्वीप गए थे, लेकिन आपको ये याद है कि आपके अंदर जो गया था वो इंसान, वो कहाँ गया वो? समझ आया क्या नहीं? ये चीज का रियलाइजेशन, यार इतना टाइम लग जाता है ना इस चीज को रियलाइज करते हो कि यार कि पूरा इंसान ही बदल दिया यार। और गूज बम्स और आ जाते हैं कि ये चीज का ही रियलाइजेशन कितना डरावना है कि द पर्सन आई यूज टू इन क्लास 10th, जो मैं आदमी था 9th 7th, आज उस फेज में मैं एज अ पर्सन ही बदल चुका हूं। मेरे हर चीज बदल गई, जस्ट बिकॉज लोगों को लगता है कि ये एडजस्ट कर लेता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को बुरा ही नहीं लगता यार। और लोग ये पता है भूल जाते हैं, जस्ट बिकॉज आपके अंदर छोटी सी ह्यूमैनिटी है, काइंडनेस है, आप बड़े दिलदार इंसान हो, तो लोगों को लगता है कि तो ये तो ऐसा ही है, इसको तो दर्द महसूस ही नहीं होता होगा। एंड पता है ये चीज़ हिट कब करती है? जब आपको रियलाइज होता है कि यार एक्चुअल में मेरे पास बात करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है। एंड कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एक एम्प्टीनेस, डिस्टर्बनेस, कहीं ना कहीं वो आपको रोज परेशान करती है। वो एक सर्टेन सर्टेन फीलिंग। कौन सी फीलिंग है? क्या कोई एक्सप्लेन कर सकता है? मैंने तो कोई यूट्यूब पर नहीं देखा भाई। जब मैं इस पॉइंट पे था, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन ऑफ सो कॉल्ड पॉपुलर भैया दीदी, एक ने भी, एक व्यक्ति ने भी इस चीज का कुछ नहीं बोला था। अरे पढ़ाई करो यार, मुझे पता है यार पढ़ाई करनी है, लेकिन ये हाथ ही नहीं उठ रहा, पेन ही नहीं चल रहा। तुम्हें पता है हर वक्त हार्ड मोटिवेशन से कुछ नहीं होता कि उठ खड़े हो, वक्त की तेरे को तलाश, यार नहीं यार। कभी कभी आपको डीप टॉक, एक एक ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो आपकी नस पकड़ ले एकदम से। वो बात तुम्हें भी पता है, मुझको तो बहुत अच्छे से पता है। तुम अभी पता है किस फेज में चल रहे हो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम बाहर से दिखा रहे हो स्ट्रांग हूं मैं, अगर एक कोई ऐसा तुम्हें व्यक्ति मिल जाए ना, तुम्हें बस हग कर ले एक बार, गले लगा ले, तुम 5 मिनट कहोगे अरे क्या नौटंकी, 10 मिनट कहोगे क्या नौटंकी है। ऐसा वो 7 दिन तक कर लेना, छठवें दिन तुम बोलोगे, 7वें दिन भी बोलोगे अरे ठीक है ठीक है, 8वें दिन तुम रोने लग जाओगे। तुम्हारे अंदर का बाहर आ जाएगी जितनी भी सारी चीजें जो दब रखी हैं। ये समाज, सो कॉल्ड गंवार समाज की वजह से ये जो दबा रखी है ना तुमने, समाज ने दबा रखी है, तुम्हारे पेरेंट्स ने दबा रखी है, ये प्रेशर ने जो चीज दबा रखी है, फट जाएगी वो एकदम से। तब रियलाइज होगा कि यार एक मेंटल स्टेट नाम की कोई चीज थी जिसकी कभी किसी ने परवाह ही नहीं करी, कभी किसी ने बात ही नहीं करी।
जस्ट बिकॉज ऐसा ही होता आ रहा है, बहुत टाइम से ऐसा ही होता आ रहा है, तो इसका मतलब अपन ये तो नहीं बोल सकते कि ये ही रूल है ऐसा होने का। और ये स्टूडेंट लाइफ में तो हर कोई डिप्रेस रहता है, क्यों? क्यों है ऐसा? अब हम क्या ही कर सकते हैं, ऐसा ही होता है। अपनी मेहनत, अरे देखो, मेहनत करने और डिप्रेशन अलग बात है यार। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं मेहनत कर रहा हूं फिर मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं। डिप्रेशन जो आजकल ये जो जेनजीस ने बना रखा है ना कि यार मैं डिप्रेशन में हूं, वो अलग बात है। पहले तो आपको रियलाइज करना पड़ेगा डिप्रेशन क्या होता है। पता है तुम्हें, पता है क्या होता है डिप्रेशन? डिप्रेशन में आप साइलेंट होते हो, आप स्लाइटली हैप्पी होते हो, आप क्वाइट होते हो, आप रो नहीं रहे होते हो। पता है आपके, आपने अपने इमोशनल साइड के ऊपर 10-20 मास्क चढ़ा रखे हैं फेक चीजों के, ताकि आप रियलिटी से बचकर अपने अंदर की उस चीज को हटा सको, भुला सको। और फिर वो एक लूप बनता है, ये सारी चीजों के चलते एक लॉन्ग टाइम से, लॉन्ग लॉन्ग टाइम मतलब 1 साल 1.5 साल से फिर जाकर फिर उसके बाद वो चीज क्रिएट होती है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से डिप्रेशन। और फिर वो बहुत अंदर कोई, बहुत कोई ऐसी चीज में बस जाता है जो तुम्हारे दिमाग से ही नहीं निकलती। इसलिए मैं कहता हूं, वंस यू केम इन डिप्रेशन यू नेवर गेट आउट ऑफ इट। आप भले ही भूल सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो आपके दिमाग में आता ही रहेगा। एक या तो डिप्रेशन से पता है बाहर निकलने का, अपने स्टूडेंट लाइफ की बात कर रहा हूँ, ये जो जो भी हमारे बच्चे जेई नीट देते हैं, एक तो बच्चों ने पता है, बच्चे में क्या ही बोलूं, लेकिन समाज ने क्या कर रखा है यार, निब्बा निब्बी यार, क्या है यार। अगर मेरे को नहीं लगता कि ये जो लोग कहते हैं सो कॉल्ड के अरे इस उम्र में सच्चा प्यार नहीं होता, पढ़ाई लो बेटा मौका, मैं बिल्कुल मानता हूँ यार पढ़ाई बिल्कुल जरूरी है। बट आप ये नहीं बोल सकते कि अगर उस व्यक्ति वो कह रहा है उसको उससे प्रेम हुआ था, तो वो झूठ बोल रहा है। और ये भी नहीं बोल सकते हर कोई सच बोल रहा है, लेकिन हर कोई झूठ भी नहीं बोल रहा। अरे इस पॉइंट पर अट्रैक्शन होता है, नहीं भाई, नहीं होता है। जब एक व्यक्ति को हवा से प्यार हो सकता है, तो व्यक्ति और अपोजिट जेंडर से कैसे नहीं होगा? ये क्या बात बोली बाद में बताता हूं, लेकिन आप इस बात को कितनी गहराई से समझ लो। ये समाज क्या कर रहा है? ये समाज रियलिटी से बचने के लिए एक चीज कर रहा है कि यार प्यार व्यार सब धोखा है। ये मैं बता रहा हूं क्या हो रहा है। अब जिस पे बीत रही है वो ही जानता है उसको क्या हो रहा है, आप कितना भी बोल दो। ये चीज पता है डार्क क्यों है? क्योंकि सबसे पहले आपको ये चीज रियलाइज ही नहीं होने देती कि मैं डिप्रेशन में हूं। और ये बात आपको कब पता चलेगी? याद ध्यान रखना, जब जब आपको लगता है ना कि मैं डिप्रेशन में हूं, तब तक आप डिप्रेशन में नहीं होते, आप हाईली एंसियस होते हो, आप बहुत ही घबराए हुए होते हो, आपका बीपी हाई होता है। डिप्रेशन जब आपको एक्चुअल में फील करना हो ना कि यार मैं हूं कि नहीं हूं, पता कैसे चलेगा? तब बस इतना देख लेना, यू आर साइलेंट, आपने मना कर दिया है, आपने मांगना बंद कर दिया है। और यहीं पे अब बहुत लोग आएंगे, अरे डिप्रेशन मतलब मेच्योरिटी नहीं, मेच्योरिटी अलग बात है। डिप्रेशन पता है क्या है? आपका दिल जो करना चाहता है उसकी एनर्जी इतनी कम हो गई है आपके इविल दिमाग से कि आपका इविल दिमाग डोमिनेट कर रहा है हर एक एक्सपेक्ट में। तो आपका जो दिल की जो भी भावना थी वो एक भी भावना पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि वो इविल दिमाग डोमिनेट कर रहा है, एंड यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर माइंड टोटली। मतलब आप काइंडनेस नहीं, फिर से मैं ये नहीं बोल रहा हूं डिप्रेशन का मेच्योरिटी का काइंडनेस का कोई संबंध नहीं है। ये मत समझो जो डिप्रेशन में मतलब वो दिमाग से चल रहा है तो वो काइंडनेस नहीं है। काइंडनेस अलग बात है, मेच्योरिटी अलग बात है। डिप्रेशन डिप्रेशन में
आप खुद से ही अलग हो जाते हो एट वेरी डीपेस्ट ऑफ योर सरफेस लेवल। और इसका पता है शुरुआत आज से नहीं होती, सालों से होती है। और पता है यही चीज मेरे को बहुत तंग करती है, चुभती है, बहुत लोगों को चुभती है। क्यों? क्योंकि पता है मैंने इंडियन फैमिली में देखा है, इंडियन फैमिली के पेरेंट्स कैसे पोर्ट्रे करते हैं अपने चाइल्ड को कि यार अरे हमारा बच्चा तो नालायक पड़ा रहता है, अरे ऐसा यार। यार कभी किसी और के सामने एक बार उसकी तारीफ कर कर देखो, ठीक है, एक बार, क्या शानदार व्यक्ति है यार, दमदार दिखा, दमदार व्यक्ति है। जैसे इंडियन फैमिली में बच्चों को इतना सीरियसली लिया नहीं जाता है, दैट्स द हार्श रियलिटी। दैट्स वाई उन्हें लगता है कि यार कहीं ना कहीं से कोई अगर मेरा प्रेमी हो, मैं उससे बात शेयर कर सकूं, और जो कि बिल्कुल गलत नहीं है। अगर आपके पास एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको इक्वल इक्वल फोर्स से प्यार करता है, आपको हर पॉइंट पर वो सपोर्ट करता है, फैमिली आपकी कहती है बहुत अच्छी बात है, मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं, तो फिर उसकी कोई एज नहीं होती। और जो सो कॉल्ड समाज के रक्षक आ जाते कि यार करियर पे फोकस करो, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि अगर वो प्यार सच्चा है ना, तो फिर वो करियर और उसके बीच में नहीं आ सकता। और अगर वो आ रहा है देन इट इज नॉट अ ट्रू लव, बिकॉज ट्रू लव क्या होता है? ट्रू लव के दो मेन पिलर है। सबसे पहला पिलर है अंडरस्टैंडिंग एट अ वेरी डीपेस्ट लेवल। दूसरा पिलर है ट्रस्ट। दोनों तरफ से बोल रहा हूं, दोनों इक्वल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दोनों इक्वल ट्रस्टवर्दी होने चाहिए। और जब ये चीज पॉइंट मोमेंट मिलता है ना, तब मैजिक क्रिएट होता है। लेकिन समाज ने क्या फैला रखा है, अरे मत करो। तो मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो चीजों को क्रॉस चेक नहीं करते, जस्ट बिकॉज 100 लोग उस चीज को कह रहे हैं। इस बात को तुम लिख के रख लेना, कोई गलत चीज को 100 लोग कह रहे हैं ना, तुम्हें पता है वो गलत चीज है, लेकिन 101 बार लोग जब बोलेगा ना, तो तुम्हें रियलाइज ही होने लगेगा कि कहीं मैं ही गलत हूं, जो वो लोग बात कह रहे हैं वो सही है। तो ऐसा नहीं है भाई, अपनी अंदर की एबिलिटी को स्ट्रांग बनाओ। जस्ट बिकॉज 100 लोग इंस्टाग्राम चला रहे हैं ना, 100 लोग स्नैप स्नैप कर रहे हैं, 100 लोग कोई गलत चीज कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है 100 लोग 1000 10,000 1 लाख लोग मेकआउट्स हुकअप्स जो ये सब कर रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है अल्कोहल, स्मोकिंग, ब्रेकअप कल्चर। जस्ट बिकॉज मेजोरिटी कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज ऐसे ही होती है। तो प्लीज इस सो कॉल्ड गंवार फोमो में मत आओ, कुछ नहीं मिलेगा इस बेकार फोमो में। अब बात थोड़ा सा पटरी को मेन टॉपिक एट अ डीपेस्ट लेवल पर लाते हैं। तुम्हें पता है जब एक व्यक्ति डिस्टर्ब्ड होता है ना, वो पता है धीरे धीरे एक मीनिंग खोने लगता है। मीनिंग मतलब आप क्या समझते हो मीनिंग से? अगर मैं आपसे पूछूं, आप समझते हो भैया, अरे मीनिंग मतलब लाइफ का उद्देश्य खोने लगता है। क्या उद्देश्य होता है लाइफ का? क्या आपको सक्सेसफुल बनना है? तो किस दिन बोलोगे कि मैं सक्सेसफुल हूं? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तो भाई जो तुम्हारे अंदर डेफिनेशन है ना, वो गलत बैठी है, यही बोलना चाह रहा हूं मैं यार। जब एक बंदा डिस्टर्ब होता है ना, वो जर्नी से भटक जाता है। क्योंकि आप समझो, सोसाइटी ने इस चीज को ऐसे क्रिएट करा इतने सालों बाद कि आपको लगता है कि जो मेरा हैप्पी पॉइंट है ना, हैप्पीएस्ट पॉइंट, वो एंड पॉइंट पर आएगा जब मैं उस चीज को अचीव कर लूंगा। बल्कि यार ऐसा नहीं है, जस्ट बिकॉज मेजोरिटी लोग ऐसा कर रहे हैं, सही नहीं है। एक्चुअल में पता है क्या होता है? हैप्पीएस्ट पॉइंट आपको वो जर्नी में होना चाहिए, ताकि उस एंड पॉइंट पर आपको उस चीज का मोह ना रहे, उस चीज का घमंड ना आए। और पता है आज के टाइम पे सबसे बड़ी स्किल है
एक पीस और हैप्पी रहना, खुश रहना, संतुष्ट रहना, जहां पर सब दो दो हाथों से लूटने में लगे हैं, दो तो घृणा जलन जलन जो होती है ना वो करने में लगे हैं। अगर आप अपने पीस लेवल पर हो देन यू आर वेरी मच लकी। समझ रहे हो? तो यार सोसाइटी ने इस चीज का डेफिनेशन को बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे किया है। अब भैया क्या करना चाहिए? देखो, या तो उस व्यक्ति को जो डिस्टर्ब्ड है उसे वो प्यार मिल जाता तो उसके चांसेस ज्यादा थे हाई होने के। मतलब भैया अब क्या हम बीच बाजार में प्यार ढूंढने जाएं? नहीं भाई, ढूंढा नहीं जाता, प्यार मिल जाता है। तो क्या हम उसका क्या आने का इंतजार करें? नहीं भाई। तो अब हमें बताओ ना कि उस डिप्रेशन के मोहों से कैसे निकले भाई, उस डिस्टर्बनेस के कैसे निकले? वो तब मैं क्या करूं जब मेरा मन ही नहीं कर रहा। इसकी पता है मैं तुमको एक्सरसाइज बता रहा हूं। शाम 5 बजे, ये जो स्लॉट होता है ना 5 बजे, सुबह का नहीं, शाम का 5 बजे, 6 बजे, मुझे बताना बहुत लोग फील करते होंगे। ये जो 5 6 7 बजे का टाइम होता है ना, ये 3 घंटा, कितने लोगों ने फील किया है? जब भी आप बालकनी में या छत पे जाते हो तो आपको एक 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 अच्छा लगता है। और ये भी चीज बहुत लोगों को रियलाइज नहीं होगी कि वो लास्ट टाइम साइकिल चलाने कब गए थे। 2 3 साल पहले साइकिल बैडमिंटन खेलने गए थे, अब गए ही नहीं है। तो यार अपनी एक हैप्पी लाइफ, अपने अंदर एक चाइल्डनेस को रहो। और ये एक्चुअल में 5 6 और 7 बजे का जो टाइम पीरियड है ना, ये थोड़ा डीप टाइम पीरियड है। थोड़ा सारी चीजों को साइड रखिए, थोड़ी देर छत पे जाओ, खुद से थोड़ी देर बातें करो। टाइम नहीं मिलता, 10 मिनट से स्टार्ट कर लो प्लीज। ये कोई बहाना नहीं मारा 5 6 7 3 घंटा क्या करेंगे, हम इतने नल्ले तो नहीं बैठे, कोई बात नहीं, 10 मिनट जाओ, ठीक है? खुद से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहो, थोड़ा हंसना चाहो, कुछ मतलब इंजॉय करो चीजों को। इस चीज को ऐसे देखो, एट द एंड ये कंपटीशन वाली दुनिया है। आपको जेई नीट बहुत मेंटल ब्रेकडाउन कर देगा, तो आपको अपने अंदर ही उसको इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि आप उसके बाद कभी इतना वो आपको तड़पाए नहीं वो चीज। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? तो अब इस चीज को बहुत अच्छे से देखो। मतलब क्या, आप ये चीज देखो कि कहीं आप खो तो नहीं गए हो कुछ ऐसे को पाने के चक्कर में जो आपको पसंद थी, लेकिन जब आपने उसे पाया तब आपको पता चला चीज तो मिल गई लेकिन जिसको पसंद थी वो वो ही चला गया। मतलब किसी चीज पे इतना मत भागो कि आप अपनी डेफिनेशन ही बदल दो, जो आपकी डेफिनेशन थी। एग्जाम्पल, अगर आपको गाना गाना अच्छा लगता है, मत सुनो किसी की। अगर आपको अंदर से खुशी होती है गाना सुन के, गाना बजा के, गा के, देन बी यू, गाते रहो, किसी की मत सुनो। एट द एंड किसी की मत सुनो। दैट्स माई फाइनल वर्ड्स ऑन इट। आई होप इस वीडियो को थोड़ी बहुत तुम्हें हेल्प मिले। ज़्यादा मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता, थोड़ी बहुत अगर 1% भी हेल्प मिले तो लाइक वाइक करना मत करना, कमेंट में बता देना कि हाँ मुझे कुछ तो मदद मिली इससे, कुछ मेरे को अच्छा लगा, कुछ पता चला। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो तो मैं बता दूं कि मैं फरवरी मार्च में मार्च के अराउंड एक लाइव सेशन रख रहा हूँ। अगर आपको उसमें ज्वाइन होना है आप मेरे को मेल कर सकते हो। मेल कहाँ से करना है डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाके कर सकते हो। शेयर करना, लाइक करना। मैं चलता हूँ, बाय।